हर हर महादेव, नमामि गंगे, जय मां गंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, इको स्किल गंगा डॉल्फिन मित्र, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। आज का दिन बहुत ही खास दिन है, जो कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1993 में, और यह कारवां लगातार चल रहा है। जल कितना महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में है, ये आप सभी को पता है। ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी जीव होते हैं उनका हर चीज़ पर समान अधिकार होता है। तो उसी प्रकार से जल पर भी सबका अधिकार है, कि और मेरा मेरा नहीं है। और हमारे गंगा मित्रों की जो फौज है, जो टीम है, 1200 जो हमारे पास गंगा मित्रों की एक सैनिक है, जो कि जल बचाओ, डॉल्फिन बचाओ, गंगा बचाओ और पर्यावरण बचाओ के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। प्रयागराज से बलिया तक हमारे गंगा मित्रों की जो फौज कार्य कर रही है पिछले 7 वर्षों से, वो काबिल तारीफ़ है। और उसी में आता है जल बचाओ का भी, क्योंकि हमारा वहाँ कार्यक्रम भी है कि गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, विद्यालयों में हैं, जाते हैं, गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, हर जगह जाकर हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज 22 मार्च का दिन हम सभी के लिए बहुत खास दिन है, यह पूरे विश्व के लिए। और जल पर सबका अधिकार है। आपको पता भी होगा, कुछ देशों में महिलाओं जो जाती हैं बहुत दूर दूर तक, जो लड़कियां होती हैं हमारे यहाँ भी, कि जल लाने के लिए, पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाती हैं, जिससे कि उनका जो समय उसी में चला जाता है और शिक्षा से दूर हो जाती हैं। तो इस साल का जो एक थीम रखा गया है, जल और लिंग, जल और लिंग, यानी सबका समानता हो, समानता अधिकार हो। और जल सभी जीवों के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, वो छोटे से छोटे जो जीव हैं, जो मेरे आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में हैं, उन सबका सभी पर अधिकार है। चाहे हवा पर हो, पानी पर हो, सभी लोगों, सभी पर अधिकार होना चाहिए, और समान अधिकार, बस मनुष्य तक सीमित न रहे। क्योंकि हमें जितना प्रयोग हो जल का, उतना ही प्रयोग करना चाहिए। हम अपनी आवश्यकता अनुसार अधिक प्रयोग करते हैं, खुद हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे इस आदत को बदलनी पड़ेगी। हम आप सभी से, खुद अपने से यह संकल्प लेता हूँ कि जितना जल ज़रूरत हो उतना ही पानी पिएंगे, जितना ज़रूरत हो, अधिक नहीं। एक लोटा ले लिए, थोड़ा सा पानी पिए, फिर एक लोटे में या एक गिलास में रख दिए। अब वो पानी क्या, घर में कोई भी सदस्य है, उसे क्या किया, कहीं गिरा दिया, वो व्यर्थ हो गया पानी। तो जितना पीना है पानी, उतना ही पानी लें। और कपड़ा कचारने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जितना में हो सके उतना ही करिए, किसी और को मिल जाए पानी। हम लोग नल खोल कर नहाते हैं पाइप के माध्यम से, समरसेबुल की पाइप से, तो जितना ज़रूरत हो उतना ही नहाएं। पानी गिर रहा है, साबुन लगाए जा रहे हैं, हो रहा है मस्ती। लेकिन हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा, हम खुद संकल्प लेते हैं कि हम इस जल बचाव के लिए हम लगातार अपनी योगदान देंगे, कि वह जल हमारा ही नहीं है। जितना हम बचाएंगे वो किसी और को मिल जाएगा, अगला बचाए किसी और को मिल जाएगा। तो जल हमें बचाना है, यह आप लोग संकल्प लीजिए, अपने ऊपर से प्रण लीजिए कि हमें पानी कितना प्रयोग करना है उतना ही करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग गंगा मित्रों की फौज है, जगह जगह जाके घाटों पर, गांव में, मैंने बताया भी कि हम लोग जो टीम है यह जागरूकता अभियान कर रही है। क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, कि हम लोग गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर, डॉल्फिन बचाओ को लेकर, पौधरोपण को लेकर, जल को लेकर, अभी हम लोग अपने ससुहाई वार्ड 39 में बिंद्रावन क्षेत्र है, जो कि पिछले कई वर्षों से उसे बचाने का प्रयास किया। और बड़ी खुशी की बात है कि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जल बचाओ के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय कार्यक्रम कर रही है कि तालाबों को बचाने का जो कार्यक्रम है, कि तालाब जब बचेंगे, पहले का आपको पता होगा कि पहले जो तालाब, कुएँ क्यों बनाए जाते थे, इसलिए क्योंकि जो ग्राउंड पानी हर जगह से स्टोर होगा वहाँ पर, और जो सरफेस एरिया, जो नीचे का जो ग्राउंड लेवल है हमारा, वहाँ का क्या होगा, वहाँ लेवल बना रहेगा, जो जल स्तर है बना रहेगा। तो इसके लिए
आप देखे होंगे गांव-गांव में जाएंगे तो तालाब आपको मिलेंगे। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ तालाब नहीं होगा। एक तो जरूर तालाब होगा, अधिक हो सकते हैं लेकिन एक तो जरूर होगा, ना तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गांव में लोग पहले सब जागरूक थे, सब वैज्ञानिक थे, उनकी हर एक सिस्टम कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर्यावरण को लेके भी जागरूक थे, हर तरीके से जागरूक हैं। हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। आज के समय में हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि यह जो विश्व जल दिवस, कोई भी दिवस आता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, साइंटिफिक कारण होता है, आध्यात्मिक कारण होता है, हम कुछ ना कुछ कारण होता है, तभी वो बनाया गया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जितना जल हो उतना प्रयोग करिए जल का, और जल को दूषित ना करिए। आप लोग गंगा किनारे जाते होंगे, आप लोग वहाँ पर कुछ भी खाते हैं पीते हैं, प्लास्टिक रैपर जो भी होता है उसे आप डस्टबिन में, कूड़ेदान में रखिए, या बैग लिए हैं तो उसमें आप कहीं कोने में रख दीजिए, जहाँ कहीं डस्टबिन जब मिले वहाँ फेंक दीजिए। लेकिन हर जगह डस्टबिन मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होगा, आप गंगा जी में जब फेंकते हैं कूड़ा कचरा, माला फूल, प्रदूषित होता है ना। हम माँ गंगा को, गंगा जो नदी है उसे माँ मानते हैं, और वहीं में जाके हम लोग गंदगी करते हैं। जब पूजा पाठ होगा तो गंगा जल चाहिए, मृत्यु शैया पे भी हैं तो भी गंगा जल चाहिए, लेकिन उसे बचाने का प्रयास नहीं करना है। तो आप लोग आज से ही संकल्प लें कि जब भी गंगा किनारे जा रहे हैं तो वहाँ पे स्वच्छता बरकरार रखें। अपने घर पे हर जगह जाइए, कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे गंदगी ना करें, कूड़ा कचरा ना करें, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता होता है वहाँ पर भगवान वास करते हैं। तो हम क्यों गंदगी करें। तो आज का दिन जो 22 मार्च है, जो जल बचाओ का दिन है, यह एक ही दिन का नहीं है, एक संदेश देता है कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वहाँ पूछिए, जब लोग मटके लेकर, डब्बे लेकर, ऐसे वीडियो देखे हम लोगों ने यूट्यूब पर, वो तो वीडियो बस आए हैं, उसके पहले और ऐसे जगह होंगे जहाँ पे वीडियो नहीं बन आए होंगे। लोग पानी के लिए कितनी किल्लत होती है, उनसे पूछिए कि पानी की वैल्यू क्या है, पानी कितना महत्वपूर्ण होंगे, एक एक बूंद। यहाँ तो हम लोग बाल्टी से पाइप लगा के समरसेबल से नहा लेते हैं, लेकिन वहाँ पूछिए कि जो कि कई मीलों दूर जाकर उस डिब्बी में, बाल्टी में भर कर लेकर आते हैं, बताइए, और उसी से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। कितना कठिन परिस्थिति होती है वो जल की। तो इस ब्रह्मांड में जो हमारा पृथ्वी है, जितना शान शौकत हमारा मिल रहा है, तो उस प्रकृति को बचाने का भी हमारा ध्येय होना चाहिए। बस उसका आप उपयोग करते जा रहे हैं, बचाने का भी संकल्प लीजिए। बड़ी खुशी की बात है कि नगर निगम द्वारा, जो कि डुमरी में पड़ाव में, जो गंगा के उस पार इतने अधिक पौधे लगाए गए, 2.5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए, और एक विश्व कीर्तिमान हुआ। पर्यावरण बचाव के लिए तो कार्यक्रम किया जा रहा है, एक जागरूकता अभियान तो किया जा रहा है। तो हमारा भी तो ये कर्तव्य बनता है कि एक पौधा जरूर लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार कहते हैं कि एक पौधा माँ के नाम, अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए, और उसका संरक्षण भी करिए। पौधा लगाकर फोटो खिंचवा कर छोड़ देना नहीं है, आप फोटो भी खिंचवाइए, सेल्फी लीजिए, और उसकी देखभाल भी करिए। देखिए वो जब उसे प्यार करेंगे ना, तब वो कितना मज़ा आपको खुद ही आएगा कि आप अपना मानेंगे जब उसे। आज सांस ले रहे हैं आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाते होंगे, कहीं भी जा रहे हैं, आप रास्ते में जाते हैं तो आपको बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं। तो क्या हुए, एक दिन लगाया हुआ है, सैकड़ों वर्ष हो गए हैं लगाए हुए। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, कोई ना कोई जरूर लगाया हुआ उससे, तभी हम लोग छांव लेते हैं, फल फूल खाते हैं। तो हम भी, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम भी एक ही पौधा लगाएं, उन्हें संरक्षित करें, और जो पौधे लगे हुए हैं उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। तो आज के दिन सभी लोग संकल्प लीजिए जल बचाओ का। जितना जल प्रयोग में लाना है उतना ही जल आप प्रयोग में लाइए, और लोगों को भी जागरूक करिए, बोलिए कि जितना भी हमें प्रयोग करना है जल पानी का, उतना ही प्रयोग हम करें। आप देख सकते हैं पानी बिक रहा है। एक था ना समय के पानी तो लोग गाँव में कहीं भी कहीं मिल जा रहा पानी, हैंडपम्प द्वारा, चापाकल द्वारा, कुएं द्वारा, कहीं ना कहीं पानी मिल जा रहा था। लेकिन आज देखे होंगे, आज पानी बिक रहा है, कितनी कंपनियां आ गई हैं, धड़ल्ले से पानी बिक रहा है। और पानी, वही पानी, एक ताज़ा पानी नहीं, 10 दिन 20 दिन महीने भर ही पानी है, उसे लोग पी रहे हैं। हाँ भाई बहुत अच्छा पानी मिला है मुझे बोतल का।
तो वो आपको पता है कि बोतल का पानी पीने से कितना नुकसानदेह होता है हम लोगों को। ताज़ा पानी पीजिए, कभी चापाकल का, कभी गांव में जाइए, उस चापाकल चलाइए और पानी पीजिए, कितना मीठा लगता है। कुएं के पास जाइए और वहाँ पे बाल्टी से पानी खींचिए जब बाल्टी से, और उसके बाद जब पीजिए पानी, कितना मीठा लगता है पानी पीने में। प्रकृति ने बहुत चीज़ दिया है, तो हमें भी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम भी प्रकृति को कुछ न कुछ दें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा, माँ गंगा जी का आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद, माँ अन्नपूर्णा जी का, बाबा काल भैरव जी का आशीर्वाद की काशी में मेरा जन्म हुआ और मैं महामना की बगिया में, और वहाँ पे सेंटर महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र, जो कि प्रख्यात पर्यावरण वैज्ञानिक आदरणीय प्रोफेसर बी डी त्रिपाठी गुरु जी ने जो स्टार्ट किया है गंगा शोध केंद्र, वहाँ पे जुड़कर जो माँ गंगा के प्रति एक लगाव आया, ये उसी का देन है कि मैं आपके सामने अपनी बातें रख रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। तो ज्ञान कहाँ से मिला? वही सेंटर से मिला है। तो मैं आप लोगों से बार बार विनती करता हूँ कि अपने स्वयं से, कि हम जब बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो आप ये संकल्प लीजिए कि हमें जितना जल प्रयोग करना है उतना प्रयोग करें। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गर्मी का समय आ रहा है, आप अपने घर के आसपास मिट्टी का बर्तन होगा, जो इसे बोलते हैं पराई बोलते हैं हम लोग, तो हर जगह कुछ न कुछ बोलते ही होंगे, पुरवा होगा, कुछ न कुछ होगा आपके पास, जो कि जिसमें पानी आप स्टोर कर दीजिए, थोड़ा रख दीजिए और उसके अगल बगल कुछ दाने छिड़क दीजिए, जिससे कि गिलहरी है, छोटे छोटे जीव हैं, पक्षियां हैं, आके जल को कुछ दाने खा सकें, जल पी सकें। और हो सके तो आपके अगल बगल, आप घर के सामने भी कुछ सीमेंट के द्वारा या कुछ ऐसा चीज़ घड़ा हो जो आप आगे रख दें कि जो भी पशु जो होते हैं वो भी अपना प्यास बुझा सकें। अपने छत पर, वही मैं बताया कि जो मिट्टी का पार्ट है, उस मिट्टी के जो बर्तन होता है उस अपने छत पर कहीं कोने पर रख दीजिए, क्योंकि गिलहरी है, छोटे छोटे पक्षी हैं, वो आकर पानी पी सकें। क्योंकि गर्मी इतनी है इसमें आती है ना, जब उसमें पानी मिलता नहीं है, पूरे खेत सूखे होते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करिए, जितना भी आइडिया आपके अंदर है उस आइडिया का प्रयोग करिए। जिस प्रकार से आप पेड़ पे भी आप घोंसला बनाकर रखिए, वहाँ पर कि चिड़िया वहाँ पर आएँ, वहाँ भी एक नारियल जो होता है, जो नारियल पानी पी के फेंक देते हैं लोग हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं पानी काट के। तो आइडिया बहुत आपके पास है, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं आप करिए, लेकिन एक बार जरूर अपने प्रयास करिए प्रकृति के लिए, क्योंकि प्रकृति ने हमको इतना चीज़ दिया है कि हम उसे कुछ लौटा नहीं सकते हैं। तो ये ज़िंदगी जो मिली है, तो कुछ न अंश हम कह रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना ही काम तो कर सकते हैं कि पशु पक्षियों के लिए पानी और जल की, जो दाने की, अन्न अनाज की व्यवस्था कर दीजिए। थोड़ा सा, मैं नहीं कर रहा और ही करना, आप थोड़ी कर दीजिए, देखिए बहुत सुकून मिलेगा। तो मैं आपसे बार बार फिर लास्ट में यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस विश्व जल दिवस के अवसर पर यह शपथ लीजिए, कसम खाइए कि हम लोग जितना प्रयोग हो जल का उतना ही प्रयोग करेंगे, प्रकृति के जो नुकसान नहीं करेंगे, और प्रकृति के लिए जो हो सके हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे।